सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपनी कुछ बातों को रखने के लिए। आज हम बात करेंगे आंदोलन माह के बारे में। जैसा कि यदि आपको पता हो, जानकारी हो तो ध्यान में होगा कि वर्तमान समय में झारखंड में जो है विभिन्न तरह के आंदोलन कर रहे हैं। संवरणालय संवर्ग के जो लिपिक हैं वो अलग आंदोलन चला रहे हैं, पारा शिक्षक अलग आंदोलनरत हैं, सहायक पुलिस अलग आंदोलन चला रहे हैं। सारे आंदोलनों का यदि आप मूल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज स्पष्ट हो जाएगी कि इनके मूल में छलावा है। छलावा बोले तो सरकार बनाने से पहले जो लॉलीपॉप दिखाया गया, दिवा स्वप्न दिखाए गए, उन्हीं की पूर्ति के लिए यह आंदोलन चल रहे हैं। इन सभी आंदोलनों में से आज हम बात करेंगे राज्य में चल रहे आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के आंदोलनों के बारे में। तो इस आंदोलन की जो श्रृंखला है, इसमें आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके मूल में यदि आप जाएंगे तो आपको यह चीज स्पष्ट होगा कि सारे लोग कहीं न कहीं अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, परंतु आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, यह अपने भविष्य, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्हें जो मिलना चाहिए, उनकी मूलभूत सुविधाएं उससे भी कम होने के कारण वे सिर्फ समान काम और समान वेतन, उनका मूल मुद्दा यही है। जैसा कि आप सबों को पता है, सरकार समानता की बात करती है। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, लोग समानता का बात करते हैं, परंतु आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में यदि आप देखेंगे तो यहाँ समानता में इतनी विसंगति है कि आप हैरान रह जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर एक इस तरह का पद है जो हर कार्यालय में अति महत्वपूर्ण पद है। आप कार्यालय के सारे कार्यों को देख लीजिए। हर कार्य के लिए एक कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग लोग अलग अलग टेबल लगाकर बैठे होते हैं, परंतु उन सारे कार्यों का एक केंद्रीकृत जमावड़ा जो होता है, इकट्ठापन, वह कंप्यूटर ऑपरेटर के पास होता है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर अनेक के बदले एक रूपी कार्य करते हैं। वह कार्यालय के सभी लोगों के काम को जमा करके अपने पास संपादित करते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं, उसके बाद उसे अग्रसारित करते हैं। तो मित्रों, आज इसमें क्या है कि जहां एक और कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे कुछ लोगों को 40,000 के आसपास वेतन मिल रहा है, वहीं बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिन्हें मात्र 10 से 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। जब आप देखेंगे तो आउटसोर्सिंग नाम का एक दैत्य इन कंप्यूटर ऑपरेटरों के ऊपर बैठा हुआ है। यह दैत्य कुछ इस तरह से इनका शोषण करता है कि बेचारे काम भी करते हैं और अपने कमाई के लिए प्रतीक्षा भी करते रह जाते हैं, टकटकी निगाहों से देखते हैं। मूल रूप से होता क्या है कि जैसे आउटसोर्सिंग कंपनी आई, पहले कंप्यूटर ऑपरेटरों को कार्यालय से सीधे वेतन मिलता था, मानदेय मिलता था, मजदूरी राशि मिलती थी। अब सरकार ने घुमाकर इस तरह से कान पकड़ा। अब क्या होता है कि सरकार आउटसोर्सिंग कंपनी को पैसे देती है, उसके बाद वह अपना कमीशन काटकर ऑपरेटरों के खाते में पैसे भेजती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि कभी कभी तो इन ऑपरेटरों को 9-10 महीने तक बिना वेतन के रहना पड़ता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। न ही कार्यालय के पदाधिकारियों की संवेदना इसके साथ होती है, न ही कंपनी वालों की संवेदना, जबकि सरकार जो कंपनी से अनुबंध करती है उसमें उन्हें यह कहा जाता है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटरों को हर महीने भुगतान करिए और इसका विपत्र सरकार से ले लीजिए, परंतु वे प्रतीक्षा में रहती हैं कि सरकार मुझे पहले पैसा दे, कुछ माह तक हम उससे सूद की राशि कमाएं और उसके बाद उसे कंप्यूटर ऑपरेटरों को दें। तो मुझे यह समझ नहीं आता कि जब हम काम सरकार के लिए करते हैं, काम सरकार के कार्यालय में करते हैं, तो हम लोगों को आखिर सीधे सीधे वेतन क्यों नहीं मिलता। यह बीच में जो बिचौलियापन वाली ठेकेदारी प्रथा है यह क्यों लाई जाती है। तो इस विषय पर मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि आप इस विषय पे गंभीरता से विचार कीजिए। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपकी सत्ता नहीं थी तब आपने वादा किया था कि हम इस ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे। आप तो हर तरह की ठेकेदारी, जमींदारी, सामंतवादी प्रथाओं को बंद करने का वादा करते रहे, परंतु विस्तृत रूप से देखा जाए तो आपके द्वारा भी हमारे लोगों को, कंप्यूटर ऑपरेटरों को और अनेक लोगों को, खैर अनेक लोगों को छोड़ दिया जाए, परंतु मूलतः कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ न्याय नहीं किया गया। अभी तक हम आपसे न्याय की प्रतीक्षा में ही हैं। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे, हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। समान काम के लिए हमें समान वेतन मिलना चाहिए। क्या यह शोषण नहीं है कि एक ही कार्य कंप्यूटर में बैठकर कार्य करने वाले एक व्यक्ति को आप 40,000 के आसपास पैसे दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किन्हीं को 15,000 दे रहे हैं, किन्हीं को 20,000 दे रहे हैं, किन्हीं को 10,000 भी दे रहे हैं। तो यह विसंगति क्यों? मैं एक चीज इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को कि साथ ही सरकार को कि इसमें जो है आप यह नहीं समझें कि 40,000 वाले बहुत बड़े आईटी योद्धा हैं या फिर बहुत हायर, ऐसा कुछ नहीं। एक समान काम के लिए जो नॉर्मल डाटा एंट्री, अभिलेख बनाना, पत्र बनाना, उत्तर बनाना, चीजों को संपादित करना, इन्हीं कार्यों के लिए, सिर्फ इन्हीं सब कार्यों जो एक आम कार्यालय में होते हैं, इन्हीं कार्यों के लिए किन्हीं को लगभग 40,000 रुपए दिए जाते हैं और इन्हीं चीज के लिए लोगों को 15,000 रुपए भी मिल रहे हैं। ऊपर से हर 2-3 साल में कंपनी बदल जाती है। अब जब भी कंपनी बदलती है तो फिर नए कंपनी के पास दौड़िए। एक और आपके कार्यालय में आप जी जान से काम करने में लगे रहते हैं क्योंकि वहां आपकी कोई महत्व नहीं होती है सरकारी कर्मियों के सामने। आपसे सिर्फ काम से मतलब रखा जाता है। यदि वाह वाह हो तो सारे लोग और लापरवाह हो तो ऑपरेटर। वहीं दूसरी ओर आपको यह भय सताता रहता है कि पता नहीं नया कंपनी आएगी तो वह कौन सा बहाना करके हमें हटा देगी। तो मित्रों, कहीं न कहीं यह जो विसंगति है, शोषण का एक नया तरीका है, फॉर्मूला कह लीजिए, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। आज मैं वर्तमान की सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यह मांग करता हूं कि आप अपने आप को गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा, धरती पुत्र कहते हैं, तो आप आज आगे बढ़िए। आपके पिताजी ने सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसा आप सभी जगह कहते हैं। आप सामंतवादी विचारधारा के विरुद्ध हैं, ऐसा भी आप बोलते हैं। तो फिर इस सामंतवादी व्यवस्था को आप खत्म क्यों नहीं कर देते? आप आज आगे आइए, निर्णय लीजिए और इस व्यवस्था को खत्म कीजिए। राज्य में आउटसोर्सिंग में हजारों कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। यदि इस समस्या का आप समाधान कर समान काम और समान वेतन और एक
आउटसोर्सिंग कंपनी के बदले सीधे सरकार से वेतन देने का जो मानदेय भुगतान करने का प्रक्रिया है, यदि इसे आप करते हैं तो सीधे सीधे लाखों लोग आप से प्रभावित होंगे। आपके इस निर्णय का लाभ पहुंचेगा। हजारों कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ उनके परिवारजनों को जोड़ दिया जाए तो लाखों लोग आपके इस निर्णय से प्रभावित होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। एक जनहितकारी निर्णय लेकर आप एक जनहित का नया गाथा लिखेंगे। इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और इस सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करें। समान काम के लिए समान वेतन दें। आउटसोर्सिंग कंपनियों को हटाकर सीधे सरकार के लिए काम तो सीधा सरकार से वेतन। इस नीति से कंप्यूटर ऑपरेटरों को वेतन भुगतान हो, उन्हें समान काम का समान वेतन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अंत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।